है और तनवीर होती है। सभी मुर्दा दिलों में जिंदगी तहरीर होती है। और दलाइल जब ये देते हैं तो अक्लें दंग रहती है। हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है, हमारे शेख की कुछ इस तरह तकरीर होती है। हजरत मौलाना मुफ्ती असलम नदवी साहब चतुर्वेदी तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह खूबसूरत और उम्दा खिताब आप तक पेश करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। व क़ाल तआला क़ाल सावी इला जबली यासिमुनी मिनल मा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तक़ातऊ वला तदाबरू वला तबाग़ज़ू वला तहासदू। ओम जना उपशिरत नराशंसिस्तु यस्ते शीशं सहसरानुभेतं चाकूर्म आरोष्मेष दोमहे। सईद भोजो योग हवे ददाति तरकामाय चरते किरशा भरवस में भवती याम हुताय उता पुरुषो किरुनुते सशायम। या आशगिरा चकमानाय पितशो अगवानु तसनो रफीता योब जगमुषे अस्थिरे मना किरनुते सेवते पुरोतो चितशा भंश्चितारं ना विंदते। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदा तु वानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम्। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे।
अस्माल्लनि इल्ले मित्रा वरुणादिव्यानि दत्ता इल्लले वरुणो राजा पुनर्दोधा हया मित्रो इल्लन इल्लल्ले इल्ला वरुणो मित्रस्तेजस्कामा होतारमिन्दुरो होतारमिन्दर महासुरिन्दर अल्लो जियन श्रेष्ठम परम्परहाम अल्लामा अल्लो रसूल मोहम्मद रकबरसी अल्लो अल्लामा इल्लल्लेती इल्लल्लाह ओम अल्लाह नादि अस्वरूप धर्मन श्याम माहुई जनान पशून सिद्धान जलवरान दृष्टन करो फत. What does Allah says? What prevents you from bowing down when I have commanded you to do so? He, Shaitan, said, I am better than he is. You created me from fire while you created him from clay. He said, Allah, go down from here, fahbit minha. You have no reason to be so proud about it. Go away. You are such a mean person. Isa alayhi salatu wassalam, thereafter I will not talk much with you. For the prince of this world come and hold nothing in me. ओम पीरी सज्जनों, मंच पर बैठे उलमा किराम, पर्दा नशी मेरी माँ और बहनों, दूर दराज से आए हुए हमारे हिंदू मुस्लिम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का ईश्वर का बहुत बड़ा कृपा है कि अल्लाह पाक ने हम सबको इस मुबारक मजलिस में बैठकर दीन की बातें सुनने का मौका इनायत फरमाया। मेरे भाइयों, जो भी बातें कही जाएगी इंशाअल्लाह सुनने से ज्यादा अमल करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। और हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकतवी का बयान सुन करके जाएंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अरे हाथ तो उठाइए, अल्लाह सबको कबूल फरमाए। किसी कवि ने लिखा है, मिल के सारे हिंदू मुसलमान, नकीब हिंदुस्तान जनाब असलम परवाना साहब सुनिएगा, कवि ने क्या शेर लिखा है। मिल के सारे हिंदू मुसलमान दुश्मनों पे वार कीजिए, दुश्मनों पे वार कीजिए। लिखने वाला ने क्या कहा कि इस धरती पर जो भी गलत सियासत खेले, जो गलत रास्ते को इख्तियार करे और मेरे भाइयों गलत तरीके से लोगों को निशाना बनाया जाए, कवि ने क्या खूबसूरत अशार लिखा कि नफरतों को छोड़ दीजिए, अरे नफरतों को छोड़ दीजिए, सिर्फ प्यार प्यार कीजिए, सिर्फ प्यार प्यार कीजिए। तो इंशाअल्लाह हम हिंदू समाज भाई से मोहब्बत करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह हिंदू मुस्लिम सब आपस में भाई भाई बनकर रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे ना भाई। आगे लिखा कवि ने, सुनिएगा सनम परवाना भाई क्या कहा, एहतराम मंदिरों का हो, अरे एहतराम मंदिरों का हो और मस्जिदों की इज्जत, और मस्जिदों की इज्जत, अरे दिल किसी का भी नहीं दुखे, वो
वो राह इख्तियार कीजिए, वो राह इख्तियार कीजिए। तो मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुबारक घर में पैदा किया। मेरे भाइयों, अल्लाह का एहसान है, शुक्र है, जिस जात ने हमें पैदा किया हम पर वाजिब है, फर्ज है कि हम उस जात के आदेशानुसार अपनी जिंदगी को बसर करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। वेद के मंडल नंबर 6 और मंत्र नंबर 120 में लिखा है, क्या कहा? केवला गौ भवती केवला केवला गौ भवती केवला, कि जो अपनी कमाई को, अपने हाथ की कमाई से अकेला खाता है वो बंदा तन्हा खाता है, गोया कि उस व्यक्ति ने, उस मनुष्य ने पाप कर्म किया। देखिए, वेद एक ऐसी ऋग्वेद किताब है, कहा कि उसने पाप कर्म किया। जब हम कुरान करीम पवित्र पुस्तक के और आंखों पहन करते हैं, अल्लाह पाक का इरशाद है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुमने की को पुण्य को हरगिज नहीं, कदापि नहीं पहुंच सकते जब तक उन चीजों को अल्लाह की राह में खर्च ना करो जिन्हें तुम अजीज रखते हो। पता ये चला कि वेद के अंदर वही बात है, पवित्र पुस्तक के अंदर वही बात है। अब कोई सवाल करने वाला कह सकता है कि भाई साहब, जो बातें आपकी किताब में है वही बातें मेरी किताब में है। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने अपने अंतिम महर्षि आखिरी ईश्वरदूत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि ए नबी, मैंने इंजील की जिम्मेदारी नहीं ली, मैंने तौरात की जिम्मेदारी नहीं ली, मैंने ज़बूर की जिम्मेदारी नहीं ली। जितनी भी किताबें हैं प्रत्येक पुस्तकों के अंदर परिवर्तन कर दी गई है। ऐ मेरे नबी, हमने जो कुरान करीम को, मुकद्दस किताब को आप पर अवतरित किया है, इस पुस्तक के अंदर कयामत तक एक भी ज़बर से कोई तब्दील करने वाला नहीं हो सकता। फतेहपुर में छोटी मस्जिद के नजदीक कोई आग लग गई है, तो वहां अगर कोई आवाज मेरी वहां जा रही है, ढेर लोग हैं, उठने का, हंगामा करने का माहौल न बनाए। बुलंद में ऐलान करना नहीं चाह रहा था ताकि माहौल खराब ना हो जाए, लेकिन कमेटी के दबाव पे ये ऐलान हुआ। आप हजरात तशरीफ रखें, छोटी मस्जिद के नजदीक छोटी सी आग है, कोई बड़ी आग नहीं है। मुमकिन हो जाए और ये आग का ऐलान जो है, ये आग तो बुझा देते उधर के लोग भी, लेकिन ये आग का ऐलान इस जलसे का नुकसान। ये मोहब्बत के साथ आपने प्रोग्राम किया है, आप मोहब्बत दिल जमी के साथ बैठिए। एक बार दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मैं ये अर्ज कर रहा था मेरे भाइयों, वही मंडल नंबर, वही सूक्त नंबर और मंत्र नंबर 3 के अंदर ऋग्वेद की जो किताब है, उस पुस्तक के अंदर लिखा है, साइद भोजो योग
ददाति तर्कामाय चरते गिरिशावरमस्मे भवति यामुहुदायुधा पुरुषो गिरनुदे सशायम। क्या कहा? जो गरीबों, जो हाजतमंदों की मदद के लिए खैरात करता वही सखी है, उसका भला होता है। उसके दुश्मन भी, उसके शत्रु भी उसके मित्र बन जाते हैं, उसके दोस्त हो जाते हैं। मेरे भाइयों, जब कुरान करीम के औरा को ओपन किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, अल्लज़ीना युनफिकूना फिस्सर्राई वज़्ज़र्राई वल्काज़िमीनल गैज़ वलाफीना अन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कि ये वो लोग हैं जो आसूदगी और तंगी दोनों में खर्च करता है। वल काज़िमीनल गैज़, और गुस्सा को जब्त करता है। वलाफीना अन्नास, और लोगों से दरगुजर करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है। मेरे भाइयों, वही मंडल नंबर, वही सूक्त नंबर, मंत्र नंबर 2020 में लिखा है। वो चलो क्या है? याशगिरा चकमाना पितशो अगवानु तसनो रफीता योब जगमुशे अस्थिरे मना किन्नुते सेवते पुरो तुचिदशा भंचितारम नाविंधिते। क्या कहा? या आश गिरा चकमा नाय पितशो अगवानु तसनो रफीता योग, कि जो तर्स के काबिल यतीम, नादार, मोहताज, रोटी की तालिब को, तलब करने वालों को रोटी होते हुए भी, भोजन देते हुए भी मदद नहीं देता, सहायता नहीं करता, उसको मुसीबत आने पर, उसको प्रॉब्लम होने पर कोई राहत नसीब नहीं होती। हमारे बिरादरान वतन, हमारे गैर मुस्लिम भाई की भी पुस्तक में ये बात लिखी हुई है कि जो शख्स खुद को खाता है, मुहताज की सहायता नहीं करता, गरीबों की सहायता नहीं करता, ऐसे लोगों के लिए बड़ी दुख दर्द की बात है। मेरे भाइयों, कुरान करीम के सूरह अल-माउन में उठा करके देखिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, फज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम वला यहुस्सु अला तामिल मिस्कीन फवैलुल लिल मुसल्लीन। कि ये वह लोग हैं जो आसूदगी और तंगी दोनों में खर्च करता है। फज़ालिकल्लज़ी यदुल यतीम, ये वो लोग हैं जो यतीमों को धक्के देता है और मुहताजों के लिए खाना देने की तरगीब नहीं देता। फवैलुल लिल मुसल्लीन, सो ऐसे नमाजियों के लिए, ऐसे पूजा पाठ करने वालों के लिए बड़ा ही खराबी है। मेरे भाइयों, इसलिए हम वो काम करें जिसका आदेश एक ईश्वर ने दिया, एक परमात्मा ने दिया, एक भगवान ने दिया। मेरे भाइयों, एक भगवान का जो पैगाम है, एक ईश्वर का जो संदेश है, हम उनके कहने पर चलने वाले बन जाए। मेरे भाइयों, चलने वाले बन जाए। किसी शायर ने लिखा है, चूंकि मेरे भाइयों ये जो राक्षस है, ये शैतान है, ये हमारा दुश्मन है, हमारा शत्रु है। नस नस के अंदर, रग रग के अंदर ये शैतान हमें परेशान करता है, हमें सही काम करने नहीं देता। क्यों? किसी शायर ने लिखा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का अशार है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने अशार में लिखता है, जनाब नकीब साहब सुनिएगा क्या कहा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, कि ऐसा नहीं कि नफ्स का शैतान मर गया, ऐसा नहीं
कि नफ्स का शैतान मर गया। अरे शैतान तो है जिंदा, इंसान मर गया। शैतान तो है जिंदा, इंसान मर गया। आगे लिखा है अल्लामा इकबाल ने, क्या कहा? सजदों पे सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही, सजदों पे सर झुकाने की फुर्सत नहीं रही। मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया, मोमिन की रूह में बसा मुसलमान मर गया। आगे लिखा मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी, मस्जिद तो पक्की बन गई और शानदार भी। कच्ची है रब से चाहते ईमान मर गया, कच्ची है रब से चाहते ईमान मर गया। आगे लिखा अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने, हैरत है तेरी किस्मत पे ए इकबाल, हैरत है तेरी किस्मत पे ए इकबाल। पैदा हुआ था खुशनुमा वीरान मर गया, पैदा हुआ था खुशनुमा वीरान मर गया। इसलिए मेरे भाइयों अब कोई नबी आने वाला नहीं है, अब कोई ऋषि आने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है, अना मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाह व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। अंतिम महर्षि आखिरी ईश्वर दो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र कई किताबों के अंदर मौजूद है, उपलब्ध है मेरे भाइयों। इसलिए हम अपने गैर मुस्लिम भाई बिरादरान वतन से इंशाअल्लाह इत्तिहाद व इत्तेफाक के साथ जब तक इस धरती पर जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह मोहब्बत करने वाले बनेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, चूंकि सबसे पहले बिरादरान वतन हिंदू भाई के नाम पर गौर करें, इस वैदिक धर्म का नाम हिंदू मत नहीं है, सब जानते हैं। हिंदू मत नहीं है, बल्कि इसका असल नाम सनातन धर्म और शाश्वत धर्म है। क्यों? सनातन के माने सदा से सीधा चला आया हुआ धर्म, और शाश्वत का मतलब है आसमान से आकाश से सीधा चला आया हुआ धर्म। तो सनातन धर्म और शाश्वत धर्म, सनातन धर्म और शाश्वत धर्म दीने क़य्यिम और दीने क़य्यिमा के हम माना अल्फाज है मेरे भाइयों। गीता में उसके लिए 100 धर्म और 100 भावनियत कर्म के अल्फाज इस्तेमाल हुए मेरे भाई। क्यों? हमारा अकीदा है कि हर नबी ने अपनी कौम को दीन इस्लाम पेश किया था। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी दीन इस्लाम ही को कायम करने के लिए आए थे। बस वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी तालीमात मस्क हो गई। दुनिया के दूसरे मज़ाहिब को मानने वाली कौम ने अपने अपने मज़ाहिब के मुख्तलिफ नाम रख लिए मेरे भाइयों। इसलिए दीन असल पर जब हम चलेंगे ईश्वर हमसे खुश होगा, ईश्वर हमसे प्रसन्न होगा मेरे भाइयों। हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 1050 साल दुनिया में जिंदा रहे, 1050 साल, और 950 साल अपनी कौम पर मेहनत की मेरे भाइयों। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम पर अजाब मुकर्रर कर दिया गया
और परमात्मा ईश्वर उस प्रभु ने जब अपने मनु सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये अर्ज किया कि ऐ नूह तेरी कौम पर अजाब आने वाली है, लिहाजा जितने भी तुम पर ईमान लाए सबके सबको उस कश्ती में बैठा लो और तुम्हारी कौम पर बिल्कुल शुभ से शुभ अजाब आने वाली है। मेरे भाइयों, सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मानने वालों को इकट्ठा करके कश्ती में बिठा लिया। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का खुद बेटा खुद घर में पैदा हुआ, घर में पाला। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लख्ते जिगर नूरे नजर जिसका अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, वही तजरी बिहिम फी मौजिन कल जिबाल वनादा नूह। सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने लख्ते जिगर को, अपने नूरे नजर को, अपने बेटे को आवाज दी, या बुनैया अरकब, ओ मेरे बेटे, ओ मेरे नूरे नजर, ओ मेरे लख्ते जिगर, ओ मेरी घरवाली का दूध पीने वाले, ओ मैं नबी के गोद में पलने वाले, इरकम माना, आजा सवार हो जा, वला तकुम माल काफिरीन, और ना फरमानों के साथ ना हो। मेरे भाइयों, सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बेटा कहने लगा, ना फरमान बेटा, ऐ मेरे अब्बा, मैं पहाड़ की ऊंचाई को पकड़ लूंगा। वो आगे से कहने लगा, कुरान ने बाप बेटे की गुफ्तगू को नकल फरमा दिया। आगे कहने लगा, क़ाल साबी इला जबली यासिमुनी मिनल मा, ओ मेरे अब्बा मुझे पानी से ना डरा, मुझे सैलाब से ना डरा, मुझे तूफान से ना डरा, ये थोड़े ऊंचे पहाड़ियों पे चढ़ बैठूंगा, क्या करेगा मेरा पानी, सैलाब मेरा क्या बिगाड़ेगा। मेरे भाइयों, सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर से जवाब दिया, ओ मेरे बेटे तू नहीं जानता, क़ाल ला आसिमल यौमा मिन अम्रिल्लाह इल्ला मन रहीम, ओ मेरे बेटे आज तू नहीं बचेगा, जो अल्लाह के अज़ाब में आ गया वो बचने वाला नहीं। मेरे भाइयों, सैयदना नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम बार बार जिक्र करते रहे, बार बार अपने बेटे को बचाते रहे। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक से अर्ज करने लगा, ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, मेरे बेटे को बचा लीजिए। अल्लाह पाक ने कहा, ऐ नूह, मनु ये तेरा बेटा नहीं है, ये तेरा सगा बेटा नहीं है। अल्लाह पाक से कहने लगा, या अल्लाह कैसे मेरा बेटा नहीं है, मेरी बीबी की गोद में से पैदा हुआ, पेट से पैदा हुआ, कैसे ये मेरा बेटा नहीं है। कहा कि ऐ नूह, अरे तेरे अमल और है, तेरे बेटे के अमल और है। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने कहा कि नूह अगर आगे बढ़ने की कोशिश की तो तेरा नाम नबियों की फहरिस्त से बर्खास्त कर दूंगा। मेरे भाइयों, अल्लाहु समद, सबों ने ये मेहनत की मेरे भाइयों कि एक एक हमारा बंदा, एक एक अल्लाह का महबूब बन जाए, एक एक मेरे मानने वाले हो जाए। मेरे भाइयों, 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम इस धरती पर आए। मेरे भाइयों, इस्लाम नाम ही इसका अर्थ है सुख शांति। इस्लाम का अर्थ है, इस्लाम किसी गैर का नाम नहीं, इस्लाम का नाम है
शुभ कामना, झुकना, आज्ञा पालन, अनुसरण, नम्रता। और मेरे भाइयों, दीन कहते हैं मार्ग एवं धर्म को, इसलिए दीन इस्लाम का अर्थ हुआ वह मार्ग जिस पर चलने से मनुष्य नम्रता पूर्वक और सुख शांति का शुभेच्छु बन जाए और अपने आप को सीधे रास्ते पर चलने वाला बन जाए। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह पाक पवित्र कुरान में इरशाद फरमाया, मेरे भाइयों, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह पाक का इरशाद है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दिस डे हैव आई परफेक्टेड योर रिलीजन फॉर यू, कंप्लीटेड माय फेवर अपॉन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम एज योर रिलीजन। अल्लाह पाक का इरशाद है कि आज के दिन, ए नबी, आज के दिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे मजहब को, तुम्हारे दीन को मैंने पूर्ण कर दिया, मैंने मुकम्मल कर दिया। और अतममतु अलैकुम नेमती, और मैंने तुम पर अपनी कृपा पूरी कर दी। वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और आज मैंने तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रज़ामंद हो गया। मेरे भाइयों, तो हम इंशाअल्लाह एक अल्लाह को, एक परमात्मा को मानने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह बनेंगे ना भाई। और हम हिंदू मुस्लिम भाई सब आपस में मिलजुल करके रहेंगे। मेरे भाइयों, कोई नहीं जानता किसका अमल उस प्रभु के सामने, उस परमात्मा के सामने कैसा है। मेरे भाइयों, जो जैसा अमल करेगा, जैसी बीज बोओगे वैसा ही फल मिलने वाला है मेरे भाइयों। इसलिए इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हम बढ़ चढ़ करके और इस गांव जो कमेटी नूरानी मस्जिद फतेहपुर के नौजवानों ने जो इस मजलिस को सजाया है, जो हमारे हिंदू समाज के भाई को इन्होंने दावत दी है, मेरे भाइयों बहुत बहुत मुबारकबाद है मेरे भाइयों। और एक बात और कहता हूं कि हमारे बीच, हमारे दरमियान जनाब मौलाना सोहराब साहब कलकतवी तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह हम एक एक करके हजरत का प्रोग्राम सुनेंगे, इंशाअल्लाह सुनेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह सबके सब सुनेंगे। क्योंकि मेरे भाइयों, इस दुनिया से हमें कुछ लेके नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ हमारे अमाल हमारे साथ होंगे। भगवान कृष्ण जी ने कहा था, अर्जुन अतोवा पराप्सियसि स्वर्ग जितवा भुक्ष से महिम तस्मादुतिष्ठ कौन्ति युद्धाय कीर्तनिश्चय। अर्जुन सुनो, या तो तू युद्ध में मारा जाकर शहीद होकर स्वर्ग को प्राप्त होगा, अथवा संग्राम में जीतकर पृथ्वी का राज भोगेगा। यानी श्री कृष्ण भगवान जी का ये कहना था कि अर्जुन अच्छा कर्म करके इस दुनिया से जाएगा, परमात्मा तुम्हें इसका अज्र देगा, तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगा। और पाप कर्म करके इस दुनिया से जाएगा तो ईश्वर तुम्हें नरक में दे देगा। अगर तू इस धरती में इस जंग को जीत गया तो ईश्वर तुम्हें इस धरती का राजा बना देगा। हतोभा पराप्सियसि स्वर्ग जितवा भुक्ष से महिम तस्मादुतिष्ठ कौन्ति युद्धाय कीर्तनिश्चय। सुख दुखे भागवत गीता अध्याय नंबर 1 और श्लोक नंबर 37-38 के श्लोक है। क्या कहा? सुख दुखे समय कीर्तवा लाभा लाभ उज्याज्यो ततो युद्धाय उत्सव नेवं पापमवाप्स्यसि।
कि जय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को सम्मान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए खड़ा हो जा। इस प्रकार युद्ध करने से तो पाप को नहीं प्राप्त होगा। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस धरती पर 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को भेजा। हो सकता है कि श्री कृष्ण जी, हो सकता है रामचंद्र जी भी वो एक अल्लाह के ऋषि हो। मेरे भाइयों, हम चैलेंज नहीं कर सकते, मगर बातों से पता चलता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का इरशाद है, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानी कौमी, कि हमने कोई नबी रसूल ऋषि नहीं भेजा, नहीं अवतरित किया, मगर उसी की कौम की जुबान में, मगर उसी की कौम की जुबान में। तो मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह हम इत्तेहाद व इत्तेफाक के साथ रहेंगे, इंशाअल्लाह रहेंगे ना भाई, इंशाअल्लाह। और इसी तरह से मेरे भाइयों, कबीर दास अपने दोहे में कहता है, नफरत की दीवार गिरा दे, नफरत की दीवार गिरा दे, मिलकर गाए गीत, आपस के मतभेद मिटा कर, आपस के मतभेद मिटा कर, बन जाए सभी मीत, बन जाए सभी मीत। तो इंशाअल्लाह हम सब मिलजुल करके रहेंगे, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अल्लाह के नबी, अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला तकातौ वला तदाबरू वला तबाखसू वला तहासदू वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह के अंतिम ऋषि ने कहा कि आपस में कतई ताल्लुक न करना। 1450 वर्ष पहले जब अल्लाह के नबी इस धरती से जा बसे, मक्कतुल मुकर्रमा में पैदा हुए, मदीनतुल मुनव्वरा से जा बसे। मेरे भाइयों, आवर प्रोफेट स्पिरिट इस्लाम इन मक्का for 13 years and in Medina for 10 years। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का में और 10 साल मदीनतुल मुनव्वरा में इस्लाम को फैलाया। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन नमूना मौजूद है। उस नबी ने कहा, वला तदाबरू, कि एक दूसरे के पीछे ना पड़ना। आज वही सब हो रहा है, आज वही सब हो रहा है। आगे कहा, वला तबागसू, और एक दूसरे से बुक्स ना रखना, वला तहासदू, और एक दूसरे से हसद ना रखना, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना, वकूनू इबादल्लाहि इख्वाना। ऐ अल्लाह के बंदो, आपस में भाई भाई हो जाओ, आपस में भाई भाई हो जाओ। तो इंशाअल्लाह हम अल्लाह उसके नबी के हुक्मों पर इंशाअल्लाह चलने वाले बनेंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अल्लाह सबको कबूल फरमाए। और मेरे भाइयों, बड़ी मेहनत के साथ हाफिज तौसीफ आलम साहब ने इस प्रोग्राम में मेहनत किया। अल्लाह पाक हाफिज साहब की उम्र में बरकत नसीब फरमाए। और बड़ी खुशी होती है जिस मजलिस में हमारे हिंदू समाज के भाई होते हैं, अधिक संख्या में वो भी आया करते हैं। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, ऐसा महसूस होता है हमें। हम उस परमात्मा से, उस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक
मरते दम तक आपस में मोहब्बत पैदा कर दे इंशाअल्लाह मेरे भाइयों। तो इसीलिए बस बात यह है कि इंशाअल्लाह सुबह भी जो है क्या कहते प्रोग्राम जो है क्या कहते उलमा किराम का होगा, और इंशाअल्लाह अभी तक आप प्रोग्राम सुन रहे हैं। हमारे बाद मेरे भाइयों मौलाना सोहराब साहब कलकत्ती भी तशरीफ फरमा है। मेरे भाइयों बस बात यह है कि जो भी बातें आप उलमा किराम से आप सुने, आप सुनने से ज्यादा उस बातों पर, इन बातों पर ध्यान रखने और उस पर अमल करने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। करेंगे ना भाई? मेरे भाइयों कहावत में है, एज यू सो शैल यू रीप, इफ यू डोंट बिलीव शी डूइंग हेवन शेड हेल, both are right, she dying if don't believe, कि जैसी करनी वैसी भरनी, ना मानो तो करके दे। अरे जन्नत भी है, दोज़ख भी है, स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना मानो तो मर के दे। वाखिर दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।